फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टाग्राम एग्जाम फेरी। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स जीके और जीएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सारे टॉपिक को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस टॉपिक पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिंदगी में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस चीज को आप कितना इजी लेते हैं और कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये आप तय करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जीके और जीएस से इतना मत घबराइए। बहुत डिटेल में इस वीडियो को हम बनाने वाले हैं जो कि आपको काफी अच्छा समझ आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे कि बीपीएससी टेरी 4.0 का जो टोटल वैकेंसी है, आप सबने पता है कि 1,60,082 के करीब टोटल वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो ये मिड नवंबर तक आ जाएगी। दिसंबर में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इलेक्शन वगैरह का टाइम रहेगा तो ये एग्जाम में लेट नहीं होगा, एग्जाम आपका होके ही रहेगा। चाहे एग्जाम कभी भी हो, आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिए ताकि उस टाइम आपको मेन टाइम पर घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। अभी से आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 6 to 8 में फाइट ज्यादा है। इस बार जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है उसमें 6 to 8 में बहुत ज्यादा फाइट है। क्यों फाइट है? क्योंकि सीटेट का जो अभी एग्जाम जुलाई में हुआ था उसके सारे न्यू स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूड हो गए हैं। प्लस जो टीआरई 3 में रह जाएंगे या रह गए होंगे, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से भी एक्स स्टूडेंट भी बचेंगे। तो इसमें थोड़ी फाइट होने की ज़्यादा चांसेज हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए पढ़ते तो सभी हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। ना ही कंटेंट की कमी है, ना ही बुक्स की मार्केट में कमी है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे रह जाते हैं। तो इसकी वजह से आप मत डरिएगा कि कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें फाइट ज़्यादा है तो हमें परेशान होने की जरूरत, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया पढ़ रही है, बट सिलेक्शन कौन ले रहा है? जो बिल्कुल रेगुलर, कंटिन्यू और एक टारगेट सेट करके पढ़ रहा है वही सिलेक्शन ले रहा है। सिर्फ पढ़ने पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं ले रहा है। एक टारगेट सेट करके जो पढ़ रहा है वही सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 9th और 10th की, 11th और 12th में की सीट इसमें भी अच्छी खासी रहेगी, बट इसके लिए आपका स्टेट पास होना जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स एक्स होंगे, जो पहले स्टेट क्लियर कर गए होंगे और उनका 2 में नहीं हुआ होगा या 3 में नहीं भरे होंगे फॉर्म, वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। प्लस जो अभी एस्टेट का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, हो सकता है कि 20 अगस्त के पहले आ जाए। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अच्छी खासी फाइट रहेगी, नॉर्मल ही रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। सीट भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट एस्टेट आपका कब होगा। तो ये आपका सितंबर में होने की चांसेज है, क्योंकि जो पहली नोटिस आई थी उसमें सितंबर की ही बात की गई थी। उसके बाद से कोई नोटिस चेंज हुई नहीं है, तो अब तक जो डेट है वो सितंबर ही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, चेंज होगा नहीं होगा, उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी उसका कुछ क्लियर न्यूज नहीं है। बात करें कि इसकी पासिंग क्या है, तो जनरल के लिए 75 नंबर लाना होता है स्टेट पास करने के लिए, और बिहार की जो फीमेल है उनके लिए 60 नंबर लाना जरूरी है। बाकी आप अदर स्टेट से हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, 75 नंबर ही लाना जरूरी होता है। बात करते हैं कि टीआरई 5 और 0 कब आएगी। तो ये आपका जनवरी और मार्च के बीच में टीआरई 5 भी आने की संभावना है, क्योंकि आपके जो अटेम्प्ट है वो 5 दिए गए हैं। तो जब 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं तो टीआरई 5 तो 100% होगा। 5 तक तो होगा ही होगा बीपीएससी, उसके बाद से 6 भले ना आए, लेकिन 5 तक होने की पूरी चांसेस है। अब ये रही हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपसे करनी है। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप सभी बहुत परेशान होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप सभी को बहुत डाउट्स हैं जीके और जीएस को लेके, तो ये जो वीडियो है ये फुल्ली जीके पे ही है, सिर्फ जीके के लिए है। ये सभी वर्ग के लिए है, चाहे वो 1 से 5 के लिए हो, चाहे वो आपका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे वर्ग के लिए ये जीके है। क्योंकि जीके आपका 40 नंबर का सब में कॉमन पेपर है और सभी को पढ़ना है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जीके और जीएस की, जो कि आपका 40 मार्क्स के आते हैं। ये आपके मेरिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरिट आपका जीके ही तैयार करना है, जीके से ही होगा, इसलिए जीके को हल्के में नहीं लेना है। तो कैसे करें जीके की तैयारी, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जीके और जीएस में कि टॉपिक हमें कहाँ से कवर करना है। और जीके बहुत लेंदी है, जैसे कि आपके सिर्फ जीके में जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ईवीएस, मैथ और रीजनिंग, इतने सारे पार्ट्स आपके जीके में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे जो आती है इंपॉर्टेंट कि जीके और जीएस हम कवर कहाँ से करें। तो जीके और जीएस के लिए सिर्फ एक ही बुक आपको पढ़ना है।
बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, मिसगाइड नहीं होना है, यूट्यूब के बहुत चैनल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए यूट्यूब वाले जो प्रैक्टिस कराते हैं ना, वो वही कराते हैं जो आपको करके अच्छा लगता है, ठीक है? वो वही कराते हैं जो आपको कर, जैसे कि आप जब सॉल्व करने जाएँगे तो आप 2-4 क्वेश्चन बताएँगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वो वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन रखते हैं जो आपको सॉल्व करके मज़ा आए। वो उस तरह से क्वेश्चन प्रश्न नहीं रखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए मैं तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत यूट्यूब के चक्कर में पड़े। 10 चैनल के चक्कर में आप पड़ेंगे तो यूँ अपना टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि एक बार जब आप यूट्यूब खोल के उसमें घुसते हैं तो आपको खुद भी नहीं पता चलता है कि आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया। सिर्फ आपका फोकस अगर बुक पे रहेगा, अपने कंटेंट पे रहेगा, आपके सिलेबस पे रहेगा, आपके बैक ईयर के पेपर पे रहेगा, आपकी आँखों के सामने आपका टाइम टेबल आपको दिखता रहेगा, तो वो पढ़ाई मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होगी और कम समय में हो जाएगी। तो अगर कम समय में आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो थोड़ा-सा मोबाइल को साइड में रखिएगा और अपने बुक्स पे और अपने सिलेबस पे, अपने टॉपिक पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इसके जीके और जीएस के लिए जो बुक फॉलो करनी है, वन लाइनर की एनसीईआरटी लेनी है कंटेंट के लिए, क्योंकि बिना कंटेंट के तो पढ़ाई नहीं होगी ना। तो एन वन लाइनर एनसीईआरटी कंटेंट के लिए लेना है। किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं घटना चक्र ही ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे घटना चक्र ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे क्वेश्चन फंसते भी हैं। तो घटना चक्र सही है, बट आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लेंगे, क्योंकि मैटर सब में वही रहता है, कंटेंट सब में ले दे के वही रहता है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का वन लाइनर की एनसीईआरटी बुक ले लीजिए कंटेंट पढ़ने के लिए। अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का पहले से ही है, जैसे लूसेंट का है, किरण का है, स्पीडी का, कोई सा भी अगर है पहले से जीके की बुक, तो बुक कोई सा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना है, आपके जो पीसीएस लेवल के आते हैं, सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी का लेना है। अब एक कमेंट में मैं देख रही थी, किसी ने मेरे पास मैसेज किया था, दी बहुत मोटी है बुक और वो कैसे पढ़ा जाएगा? तो माय डियर, मोटी देखने में आपको लग रही है, ठीक है, मोटी है देखने में, बट एक्चुअल में जब आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। उसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मोटी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरा पढ़ना है। आप जब पढ़ोगे, जब 10-20 पेज आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। बार-बार एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, तो वो पढ़ने से आपको क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा, प्लस आपकी एक जो अंदर की कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो, लेकिन टीआरई 1, 2, 3 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको पक्का अपने पास रखना है। इसलिए रखना है क्योंकि इसको आप 3 बार का जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आधार पे आप अपने टॉपिक को क्लियर करोगे, अपने पैटर्न को समझोगे कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको टीआरई 1, 2, 3 के जो पीवाईक्यू है, उसी से समझ आएगा कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है। सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट पूछेगा वही पैटर्न और उसी टॉपिक से। इसलिए इस पेपर को रखना बहुत ज़रूरी है। और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेम टू सेम इसी से क्वेश्चन इसमें दे देता है। और ये आपको मोटी लगेगी, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन की वजह से मोटी लगेगी। और सामान्य अध्ययन की सारा मटेरियल इसमें है ना, इसमें सोशल साइंस भी है, जनरल साइंस भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल, ईवीएस, सब कुछ है, तो मोटी तो ऑब्वियस सी बात है रहेगी। लेकिन आपको अपना टारगेट, अपना टाइम मैनेज करना है कि कैसे इसको कवर करें। इसको कवर करना आपके हाथ में है और आपके ऊपर है। आप चाहे जैसे भी हो सके सुबह में 4 बजे उठ के 7-8 बजे तक 2-3 घंटा इसको दीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम निकालें जिसमें आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आप अपने आप को 2-3 घंटा दे सकते हैं। तो उस टाइम पे आप इसको कवर करें, इससे घबराए नहीं। और इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपको बहुत मोटी लग रही है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, उसके टॉपिक के जो इसमें टॉपिक है, वही वही सारा टॉपिक इसमें कर लेनी है, ठीक है। अब कम से कम 3 टाइम तो आपको ये सारे बुक को रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ज़्यादा लगे तो इसमें सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पे ही ध्यान दें। अगर आपको ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा लगता है तो टीआर 1, 2, 3 के जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, उसी से सेलेक्टेड टॉपिक पे ध्यान दें और उसी को पढ़ें। जैसे कि आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ज्योग्राफी में, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स में, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेखा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कर्क रेखा, मकर रेखा, सबसे कौन सी रेखा भारत में बहुत सारे राज्यों को से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन सी रेखा किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा कवर करती है, न्यून हिम रेखा
किसे कहते हैं? भूमध्य सागर में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव किससे लगी हुई है? इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को कवर करना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन के पीछे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। जो नॉर्मल आपके क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चन आपको देखने हैं। जैसे कि मिट्टी के ऊपर, कि मिट्टी कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है। जैसे मान लीजिए लेटेराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी, वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, स्टील आपके सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं। इस टाइप के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और वही पढ़ना है। ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक बार आइडिया ले लीजिएगा। बहुत ऐसा नहीं कि हाई फाई आपका पीसीएस का पेपर नहीं है ना। पीसीएस बीपीएससी एक आयोग है जो करवा रहा है ये पेपर, बट ऐसा नहीं कि आपको पीसीएस का पेपर देना है, आपको एक टीचिंग का पेपर देना है, टीचर का। ठीक है, तो टीचिंग के पेपर नॉर्मल आएगा और वो भी जीएस का पार्ट है, तो जीएस का पार्ट में नॉर्मल ही आएगा। वो सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो उसमें थोड़ा सा आएगा अच्छा खासा लेवल का, लेकिन जीके जीएस में नॉर्मल ही लेवल आएगा। इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें भी कुछ विशेष टॉपिक पे ही ध्यान देना है, खास तौर पे उस टॉपिक पे जो बिहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, चंपारण आंदोलन में कौन कौन भाग लिया, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, और आपका पाटलिपुत्र कहाँ पे है, पाटलिपुत्र को पहले किस नाम से जानते थे, बिहार यूथ लीग की गठन कब हुई थी। मतलब जो भी घटनाएं, नील खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी, इस टाइप की जितनी भी बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मतलब खास तौर से आंदोलन को लेके कि ये आंदोलन कब हुआ, कहाँ शुरुआत हुई, किस सन में हुई, सन पे भी, सन वाले क्वेश्चन पे भी विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि बिहार यूथ लीग की गठन कब हुआ, तो 1928 में हुआ। ठीक है, ऐसे ही आंदोलन से रिलेटेड, गठन से रिलेटेड, सन डेट, इस तरीके की जो क्वेश्चन बनते हैं वो हिस्ट्री में आपको ध्यान देना है। और जनरल साइंस की बात करें तो इसमें बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि डिजीज से, विटामिन से, उसका रासायनिक नाम क्या है, यंत्र किससे क्या मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सिस्मोग्राफ क्या है, जैसे बैरोमीटर क्या है, इस तरह के, जैसे ध्वनि किससे मापते हैं, डेसिबल से। इस तरह के यंत्र से क्वेश्चन पूछते हैं। हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं, कौन सा मांसाहारी, कौन सा शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। अध्ययन के ऊपर आएगा कि बॉटनी का अध्ययन किसने किया, इंसेक्ट का अध्ययन किससे क्या होता है। इस तरह से इंसेक्ट से एंटिमोलॉजी, बॉटनी का अध्ययन, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे कि हमारे लार में किस टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। ये सारे जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है आपके जो साइंस से पूछे जाते हैं। प्लस अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करी तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा आपका, एक तो इकाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपके फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि आपका चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होगा, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि देखिए जनरल साइंस है, जनरल साइंस में जनरल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हाई फाई आपके सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिए और डीप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो ये सारे चीज आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। मैथ्स में अगर बात करें तो एज से, वर्क टाइम से, आपके 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, इस टाइप के जनरल क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाते हैं। कैलेंडर, रिलेशन, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात करंट की, तो करंट आपको उसी टाइम पढ़ लेना है, 6 मंथ का लेके कोई सा वीडियो देख लेना है या कोई सा मैगजीन ले लेना है और उसको 5-6 दिन लगातार पढ़ देना है, 2-2 घंटा, मतलब जैसे आपको टाइम मिले लगातार पढ़ देना है। तो अभी से इस पे बहुत परेशान नहीं होना है करंट को लेके। ये जो आपका सारा टॉपिक्स है इसी को क्लियर करना है। अगर आपको बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो बहुत मोटी लग रही है, तो आप इसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी को सेलेक्टिव देख के, उसी का पैटर्न, उसी का टॉपिक देख के उसको कवर करें इसी बीपीएससी से। इसमें क्या होगा कि आपको बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन हो जाते हैं, सेम इसी में से पेपर एक तरीके लगा छाट के बनाया जाता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस का क्वेश्चन टीआरई का 1 2 3 का तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ये सारा मेथड है जिसमें से सेलेक्टिव, पूरा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव टॉपिक को ध्यान देना है और उसी को पढ़ना है। तो ये सारा आपका जीके और जीएस का एक बहुत शॉर्ट और स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सभी को सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स सारा टॉपिक वाइज हमें एक चीज की डिटेल में सारे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस पे आपको ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सारा जीके तो रटना नहीं है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो कि वही वही पढ़ना है, तो वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत नहीं उसमें परेशान होना है और बहुत ज्यादा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, सेलेक्टिव आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं जहां हमने आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे थोड़ा सा समझाया है और बताया है। आई होप कि
कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे मेथड आप एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टारगेट को सेट करिए, क्योंकि जिद है सिलेक्शन की। ठीक है, थैंक यू सो मच।